हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो यहाँ पे भूमिकर्तक यानी कह सकते हैं मिलिंग कटर्स क्या होता है और इसका सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी कारखंड को कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो किस बेस पे ये कारखंड यानी कह सकते हैं किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपसे मैं बता दूं कि वीडियो से बढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार की वीडियो बनती है तो वो आपकी नोटिफिकेशन यानी कह सकते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट आता है तो भूमिकर्तक यानी कह सकते हैं मिलिंग कटर्स क्या होता है। जैसा कि आप लोग को मिलिंग कटर्स का पता ही होगा कि मिलिंग कटर्स किस लिए यूज़ किया जाता है। तो मिलिंग कटर्स के एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक गोल टाइप का होता है, ठीक, यानी गोले टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है किनारे पे बहुत सारे ये धारें बनी होती हैं, ठीक। इनके बेस पे किसी भी कारखंड पे कोई भी अनावश्यक पदार्थ होता है यानी अनावश्यक कारखंड होता है, उन सभी चीज़ों को कटाने के लिए यानी हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भूमिकर्तक मशीन का मिलिंग कटर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि भूमिकर्तन के अंतर्गत धातु का मशीनन एक घूर्णीकर्तक द्वारा किया जाता है। भूमिकर्तन संक्रिया के दौरान भूमिकर्तक पर्याप्त उच्च चाल पर घूमता है तथा यह कार्य धीरे धीरे नीचे से होकर आगे की ओर बढ़ाया जाता है। इससे मुख्यतः खांचना हो गया, प्रवेधन हो गया, गरारी हो गया, पृष्ठ मशीनन हो गया आदि संक्रियाएं संपन्न की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि भूमिकर्तक एक किस प्रकार से कार्य करता है, तो घूर्णिगत में कार्य करता है, ठीक। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो फिगर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे मिलिंग कटर्स, ये आपकी कटर्स हो गई, ठीक। किस बेस पे कार्य करता है, तो ये घूर्णी बेस पे कार्य करता है, ठीक। ये गोल गोल घूमता है और इनमें सॉफ्ट लगा दी जाती है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बीच में दिखा रहा है, ये सॉफ्ट के माध्यम से फिक्स की जाती हैं और फिक्स करने के बाद ये मशीनन के दौरान यानी इलेक्ट्रिक के माध्यम से या फिर खींचना हो गया, ठीक, इनके माध्यम से चलाई जाती हैं, ठीक। वहीं पे जैसा कि आपको ये फिगर दिखा गया, यहाँ पे एक कारखंड हो गया, कारखंड को इस बेस पर यानी फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगाने के बाद पीछे की यानी आगे की ओर धकेला जाता है, ठीक। और सबसे पहले कार्य करने का मतलब है कि यहाँ पे नीचे टेबल वगैरह लगा दी जाती है। टेबल वगैरह लगाने से क्या होता है कि जो कारखंड को सहारने के लिए भी कार्य ऑपरेशन किया जा सकता है, मदद मिल सकती है, ठीक। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि कार्य भूमिकर्तन का सिद्धांत किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि भूमिकर्तन मशीनन संक्रिया का सिद्धांत यह है कि मशीनन किए जाने वाले कार्य को दृढ़तापूर्वक भूमिकर्तन मशीन की मेज पर पकड़ा जाता है, फिर उसे भूमिकर्तन द्वारा कारखंड पर कार्य किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो भूमिकर्तक कर्तन का सिद्धांत यानी कार्य का सिद्धांत इस प्रकार से होता है कि जो भी आपका कारखंड होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी कार्य मेज पर यानी किसी भी का मेज पर उसे सही रूप से फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद जो भी मिलिंग कटर्स होती है उन पर ऑपरेशन किया जाता है यानी कारखंड पर ऑपरेशन किया जाता है, ठीक। वहीं पे आगे बताएं कि भूमिकर्तन मशीनन में एक ही समय में एक या एक से अधिक भूमिकर्तक को आरोपित किया जा सकता है। भूमिकर्तक सदैव उच्च चाल पर घूमता है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, तो हाई स्पीड यानी कह सकते हैं उच्च चाल पर ये चलती है। इसका कहने का मतलब है जो भूमिकर्तक पर ऑपरेशन किया जा सकता है, एक ही कारखंड पे एक ही मेज पर कई सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं मिलिंग कटर्स के माध्यम से, ठीक। आई होप गैस यहाँ पे मिलिंग कटर्स क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत से ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम के बेस पे कोई भी टॉपिक आता है यानी मिलिंग कटर्स क्या होता है तो एकदम ईजी ढंग से आप लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे बना चढ़ा के। वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो हाई स्पीड इस्पात व कार्बाइड के गुणों में तुलना, यानी कह सकते हैं जो हाई स्पीड इस्पात होता है और कार्बाइड में क्या क्या अंतर होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाई स्पीड इस्पात अधिक लचीला एवं कम भंगुर होता है। जो हाई स्पीड इस्पात होती है, ठीक, वो बहुत लचीली होती है यानी कह सकते हैं अधिक लचीली होती है और भंगुर बहुत ही कम होती है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड एक से अधिक
कठोर या तथा रगड़ एवं क्षतिग्रस्त ना होने वाला पदार्थ होता है। ठीक, यानी कह सकते हैं ये बहुत अत्यधिक कठोर होता है और बहुत आसानी से इस पे कोई भी यानी कह सकते हैं जो भी कोई भी खरोच होते हैं वो जो बहुत आसानी से खरोचे नहीं जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करें तो हाई स्पीड इस्पात में दीर्घ जीवन में विशेषता नहीं होती, यानी कह सकते हैं लंबे समय तक ये जो भी टूल बनाए जाते हैं लंबे समय तक नहीं चल सकते, हीट की वजह से ये टूट भी सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो कार्बाइड अपनी प्रयुक्त पर निर्भर करते हैं, पाँच पाँच से 10 गुना गुना अधिक दीर्घकाल तक यथायथ बना रहता है। यानी जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो ज़्यादा समय तक, यानी जो भी औजार प्रयोग किए जाते हैं वो ज़्यादा समय तक ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जो कार्बाइड के बनाए जाते हैं, कार्बाइड टूल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यह कम महंगा होता है, यानी जो आपका हाई स्पीड इस्पात होता है बहुत सस्ता होता है, यानी कह सकते हैं सस्ता होता है। ठीक, यहीं पे वहीं पे जो कार्बाइड होता है यह हाई स्पीड की अपेक्षा थोड़ा अधिक व्यय होता है, यानी कह सकते हैं ये इसकी अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है। नेक्स्ट बात करें यह लागत मूल्य तथा अधिकतम लाभ देने वाला यंत्र नहीं होता है, यानी कह सकते हैं जो इसकी लागत होती है यानी हाई स्पीड इस्पात की होती है वो लागत तो बहुत कम ही होती है, बल्कि उसमें जो जीवन काल होता है बहुत अधिक, यानी बहुत अधिक नहीं होता, बहुत कम ही होता है। ठीक, अगर हम किसी भी ऑपरेशन करने के लिए किसी भी हाई स्पीड इस्पात का टूल का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक, वो बार बार ऑपरेशन करने के बावजूद एक ऑपरेशन करने के बाद जो आपका टूल है टूट जा रहा है या फिर ख़राब हो जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि यानी ज़्यादा भी पैसे भी लग सकते हैं और ठीक ज़्यादा काम भी नहीं हो सकता है, इसका कहने का मतलब है। वहीं पर नेक्स्ट बात करें कार्बाइड में क्या बताया गया, इसका लागत मूल्य अधिकतम होता है और लाभ देने वाला भी यंत्र होता है। अब कहने का मतलब है अगर हम किसी भी मशीन में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टूल का उपयोग किया जा रहा है, तो जो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील इस्पात होता है यानी हाई स्पीड इस्पात होता है और जो कार्बाइड होता है, अगर कार्बाइड का टूल यूज़ कर रहे हैं तो लागत में तो थोड़ा अधिक लग जाएगा लेकिन वो ज़्यादा समय तक चलेगा उसका टूल। और वहीं पे जो हाई स्पीड इस्पात होता है अगर कम ही प्रोडक्ट यानी कैसे सस्ता होता है, अगर किसी भी टूल को ले लिया जाए तो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो मतलब क्या है, तो हम अच्छे से प्रयोग यानी कह सकते हैं अच्छे टूल का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कार्बाइड टूल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे हाई स्पीड इस्पात और कार्बाइड के बारे में एकदम इजी ढंग से समझ में होगा क्या अंतर होता है। आई होप गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को सभी टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कि यस सर मुझे सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।